इस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए आपको चाहिए एप्सा 80, 2 मीडियम आकार के अरबी के पत्ते, पानी और स्क्वीज बॉटल के साथ पिस्टल ग्रिप स्प्रेयर। इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम ये देखेंगे कि कैसे एप्सा 80 पानी की सतह के तनाव को तोड़ता है और सतह पर फैलकर कीटनाशकों एवं फोलियर फर्टिलाइजर्स को बेहतर फैलाव प्रदान करता है। आप 2 अरबी की पत्तियां लें और टेबल पर रखें। एक पत्ते पर पानी स्प्रे करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अरबी के पत्ते की सतह पानी अवरोधक होती है, जिसकी वजह से पानी पत्तों की सतह पर छोटी छोटी बूंदें बनकर तैरता रहता है या पत्तों को बिना गीला किए सतह से ही बह जाते हैं। अब आप एप्सा 80 की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर दूसरे पत्ते पर स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे कि पत्ता गीला हो गया है और पानी सतह पर पूरी तरह से फैल गया है। अब आप दोनों पत्तों को हाथों में लें। आप फर्क साफ देख सकते हैं। यह साबित करता है कि एप्सा 80 पानी की सतह के तनाव को तोड़ता है और पत्ते पर पूरी तरह से फैल जाता है, जिससे कीटनाशकों एवं फोलियर फर्टिलाइजर्स को बेहतर फैलाव मिलता है। इससे ये साबित होता है कि एप्सा 80 फसलों को सुरक्षा एवं फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने में सहायक है। भाई ये बताओ, ये एप्सा 80 काम कैसे करता है? एप्सा 80 काम कैसे करता है? चलो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कार्डबोर्ड और 1 पानी से भरी हुई बोतल और एप्सा 80। अब दोनों कार्डबोर्ड शीट्स पर पानी से भरी हुई बोतल से 2-2 बूंद पानी डालते हैं। देखा, सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण पानी कैसे कार्डबोर्ड पर रुक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पत्तों पर रुक गया था। अब इसमें से एक पर डालते हैं एप्सा 80 की 1 ही बूंद। देखा कैसे एप्सा 80 ने पानी की बूंद को सतह पर फैला दिया। चलो अब इस प्रयोग पर नजर डालते हैं। तो एप्सा 80 के असर वाले कार्डबोर्ड पर पानी पूरी तरह फैल भी गया है, साथ ही साथ इसके भीतर तक भी समा गया है। अब दूसरा कार्डबोर्ड देखते हैं। देखा, पानी अभी भी ऊपर रुका हुआ है। अब इस कार्डबोर्ड को टेढ़ा करते हैं। देखो, सारा पानी बिना अंदर समाये ही कैसे बह गया। इसी तरह जब खेतों में घोल का छिड़काव करते हैं तो वो बूंद बनकर रह जाती है और हवा चलने पर बिना असर किए बह जाती है। अब एक छुरी से एप्सा 80 वाले कार्डबोर्ड की सतह को खरोच कर देखते हैं। इसमें पानी पूरी तरह सोख लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि एप्सा 80 के छिड़काव से किस तरह आपकी फसलों को पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने में मदद मिलती है। मतलब चाहे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक या पर्णीय उर्वरकों का घोल या फिर केवल पानी क्यों ना हो, एप्सा 80 इन सभी तरल पदार्थों के असर को बढ़ा देता है। Amway APSA 80 concentrated adjuvant is specially designed to lower the surface tension of water and decrease the time required for organic matter to begin absorbing water. This is important because when organic matter dries, it can become water repellent. Check out this example. For this demonstration, you'll need the following: APSA 80 solution, 2 small shallow flat bottom dishes filled with a 1/4 cup of water, 2 2.5-inch diameter biodegradable peat moss cups, these simulate organic matter, and 1 pipette or dropper. Using the disposable pipette, add 2 to 3 drops of APSA 80 solution to one of the pans and mix. Place 1 peat moss cup into the pan with only tap water and 1 peat moss cup into the pan with APSA 80. The peat moss cup and the water treated with APSA 80 begins absorbing water almost immediately. Water continues to migrate up the peat moss cup, while the other cup with regular tap water stays dry. At 5 minutes, there should be a clear contrast of wetting between the 2 cups. To further demonstrate the power of APSA 80, pre-soak a cup in an APSA 80 solution and let it dry overnight.
As part of the demo, place the pre-soaked cup into a pan of tap water and view the immediate effect side by side with the other cups. This demonstration shows that APSA 80 increases the ability of water to wet soil coated with organic matter. The peat moss quickly absorbs the water, changing the soil from water repellent to water absorbing. Rapid re-wetting allows more water to be absorbed into the soil, reducing water loss due to runoff and evaporation. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं डेमो एमवे के एप्सा 80 का, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है। वर्ल्ड का इकलौता एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मदद से बंजर ज़मीन पे भी खेती हो सकती है। और यही नहीं, जहां पे पहले से खेती होती है वहां पे इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से खेती की प्रोडक्शन को, पैदावार को 50% तक भी बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 10-15% की बढ़ोतरी तो पहली ही बार इस्तेमाल में हो जाती है। कैसे, उसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपको देकर यहाँ पे दिखाऊंगा। इस उदाहरण दिखाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 2 गत्ते के टुकड़े लिए हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि ये खेत है। बंजर खेत हमेशा हार्ड होता है, उसी की तरीके से मैंने ये गत्ते लिए हैं ताकि ये आपको हार्ड प्रूफ कर सकूँ मैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ और इनके ऊपर डालता हूँ। देखिए, पानी गत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, जबकि मैंने उसमें एक में ज़्यादा और एक में कम डाला है। आप देख सकते होंगे। ये देखिए, पानी सतह के ऊपर टिका हुआ है, पानी नीचे नहीं जा रहा काफ़ी देर होने के बावजूद भी। अब मैं इसके अंदर एप्सा 80 का एक बूंद डालूँगा, सिर्फ एक बूंद, और देखिएगा पानी किस प्रकार एकदम से नीचे चला जाता है। सी जस्ट ओनली 1 ड्रॉप एंड इफेक्ट। ये देखिए, पानी गत्ते के नीचे जाने लग रहा है, फैल रहा है, गत्ता पानी को सोख रहा है। इस प्रोडक्ट ने पानी के कंपोनेंट्स को तोड़ दिया है और वो गत्ते ने सोख लिया है, जबकि यहाँ पे पानी यहीं का यहीं खड़ा हुआ है। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसी जगह पे भी चलता है जहाँ खारा पानी होता है। देखिए, थोड़ा सा पानी, ये मैं थोड़ी सी सल्फ़र लेके आया हूँ इसमें डालने के लिए। जिन खेतों में फफूंदी लग जाती है, आप लोग फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करते हैं। फफूंदी नाशक के इस्तेमाल के साथ अगर हम एमवे का एप्सा 80 इस्तेमाल करें तो वो उसकी आउटपुट को बदल देगा और उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी आप इन खेतों पे दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी पूरा सोख लिया गया है, जबकि यहाँ का पानी एज इट इज़ खड़ा ही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पहला फ़ायदा ये है कि जब आप पानी को खेतों पे डालते हैं तो पानी को खेत के अंदर जाने में कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगता है, जिसमें 30% तक पानी उड़ जाता है भाप बन के। जबकि एमवे के एप्सा 80 के इस्तेमाल से पानी उड़ने से पहले ही खेतों के अंदर चला जाता है और उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो पाता है। ये सल्फ़र है। बेसिकली जिस भी खेत में सल्फ़र यानी फफूंदी लग जाती है, उस खेत में फसल नहीं होती या बहुत ही कम होती है। आप देख सकते हैं कि इस खेत में मैं अपनी उंगली डालूंगा और उंगली गीली होने की बजाय सूखी की सूखी ही रह जाएगी। ये देखिए, उंगली सूखी पड़ी है, गीली नहीं हुई। हालांकि सल्फ़र मेरे हाथ पे लग गई, लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ एक नई चीज़। ये है बिनौले। बिनौलों के इस्तेमाल से हम ये जान पाते हैं कि ये खेत के, ये बिनौले बीज का काम करते हैं। खेत में बीज अगर पानी नहीं सोखेगा तो उगेगा कैसे। तो ये देखिए बीज, हमने बीज डाले,
खेतों में जिसमें फफूंदी लगी थी और एक खेत में जिसमें फफूंदी नहीं लगी थी। दोनों ही सूरतों में बीज पानी नहीं सोख रहा। थोड़े से और डाल देते हैं। दोनों ही सूरतों में देखते हैं कि बीज पानी के अंदर जा पाते हैं? नहीं जा रहा है। आपको इस चीज़ को देख के ये समझ में आता होगा कि बीज को पानी सोखने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, जिससे बीज सही से उग नहीं पाते। कुछ टाइम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने ये एमवे का एप्सा 80 लिया है। बीज हैं, पानी नहीं मिलेगा, उगेंगे नहीं, खेती कम होगी। अगर एप्सा 80 की मदद से हम सभी बीजों को उगने में मदद कर दें तो आप समझ लीजिए कि हमारा काम सफल हुआ। ये देखिए, मैंने इसमें एप्सा 80 डाल दिया है और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में फफूंदी वाले खेत में भी बीज उग गए हैं। बीज ने पानी सोख लिया है, मतलब वो उगेंगे, जल्दी उगेंगे। इससे क्या होगा, हमारी खेती का टाइम कम होगा। जो हम एक साल में 2 या 3 खेती करते थे तो अब हम 4 भी कर पाएंगे। फफूंदी नाशक के अंदर इसको अगर मिलाया जाएगा तो फफूंदी नाशक को फैलने में मदद करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, पानी हमारा सारा सोख लिया गया और ये पानी अभी भी खड़ा है। और यहाँ देखिए, सारे बीज कुछ ही सेकंड्स के अंदर पानी सोख के बैठे हैं और ये बीज अभी भी खड़े हैं। इससे पता चलता है कि ये बहुत ही आवश्यक प्रोडक्ट है खेती करने के लिए। दोस्तों, अब देखिए, सिर्फ इस पानी के एक बूंद के इस्तेमाल से ही ये सारा का सारा पानी एकदम से गत्ता सोख लेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, काम का है और इस्तेमाल में लाने लायक है। जब भी हम खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक जैसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मदद करता है उनको फैलाने में। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से जब हम इन प्रोडक्ट्स को पेस्टिसाइड्स को छिड़काव कर रहे होते हैं तो जो भी इस्तेमाल में आने वाले उपकरण होते हैं वो भी जाम नहीं होते, जो कि पहले वाली केस में जाम होते हैं। जबकि एप्सा 80 के इस्तेमाल से उनमें चोकिंग प्रॉब्लम भी नहीं आती। यह आपकी हर चीज़ का उपयोग पूर्ण क्षमता में कराकर लागत घटाते हुए फ़ायदा बढ़ाने का काम करता है, जैसे पानी, खाद, दवाई, बीज इत्यादि की मात्रा कम कर पैदावार में बढ़ोतरी करता है। अब यह समझें कि अभी इन चीज़ों का पूर्ण क्षमता में उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। पहला कारण है ज़मीन कड़क या कठोर पड़ना। लगातार रासायनिक खाद, दवाइयों के उपयोग से ज़मीन कड़क होती जा रही है, जिससे ज़मीन की पानी चूसने व जड़ों को फैलाने की क्षमता कम हो जाती है। हम हकाई जुताई तो करते हैं, परंतु ऊपर की ज़मीन ढीली पड़ जाती है और नीचे की कड़क ही रहती है और पानी चूसना और जड़ों को फैलाने का काम नहीं हो पाता है, जिससे पानी भी ज़्यादा लगता है और पैदावार भी पर्याप्त नहीं हो पाती है। और ज़मीन कड़क होने से लहसुन, प्याज, मूंगफली इत्यादि का फैलाव नहीं होने से आकार व मात्रा भी कम हो पाती है। एप्सा 80 को यदि बीज उपचार व पानी में पिलाई के साथ दिया जाता है तो यह कड़क ज़मीन में भी पानी चूसने की क्षमता बढ़ाकर पानी को गहराई तक उतार पाता है और ज़मीन को नरम और मुलायम करता है, तो जड़ें ज़्यादा फैल पाती है। एक प्रयोग के माध्यम से यहाँ हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ हमने एक बड़ा कड़क पुष्टा लिया है जिसे हम हमारी कड़क ज़मीन समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पुष्टे के एक भाग पर सादा पानी 10 बार स्प्रे करते हैं और दूसरे भाग पर एप्सा 80 मिला हुआ पानी 10 बार स्प्रे करते हैं। दोनों स्प्रे होने के बाद अब आप यहाँ फ़र्क देख सकते हैं। सादा पानी का जो स्प्रे किया वो पानी पुष्टे में चूस नहीं पाया और नीचे गिर जाता है, बह जाता है। वहीं एप्सा 80 वाला स्प्रे पानी पुष्टे में अच्छे से चूस गया है। आप ये प्रयोग घर पर भी करके देख सकते हैं। दूसरी बात, एप्सा 80 की साइड वाला पुष्टा नरम और मुलायम भी हो गया है। जब आप पिलाई करेंगे तो ज़मीन में भी ऐसा ही होगा, पूरा पानी चूस जाएगा ज़मीन में। आपको लगेगा पिलाई नहीं हुई, पर वो पानी नीचे उतरकर ज़्यादा समय तक नमी बनाकर रखेगा, तो पिलाई भी लंबी चलेगी और पानी भी बचेगा। लगभग 50% पानी बचेगा और ऐसे लागत में कमी होगी। ज़मीन नरम होगी तो जड़ें अच्छी फैलेगी,
प्याज लहसुन के गांठिए भी अच्छी साइज के होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। दूसरा कार्य क्षमता कम होने का कारण है पानी सिकुड़कर बूंद बनता है, जिससे दवाई छिड़कने पर पत्तों पर बूंदे बूंदे बन जाती है। ज़्यादा गहरी छिड़कने से खर्चा भी बढ़ जाता है, परंतु बूंदे लुढ़क कर जमीन पर गिर जाती है तो पौधे पर असर कम होता है। फिर पत्ते डंठल कड़क होने से पानी के साथ दवाई चूस नहीं पाते हैं और दवाई का असर गहराई तक नहीं होता। नतीजा, पत्तों के नीचे डंठल के अंदर दवाई असर नहीं कर पाती और लागत बढ़ते हुए भी पैदावार कम रह जाती है। चिपको का उपयोग दवाई फैलाकर चिपका तो देता है पर गहराई तक नहीं पहुंचा पाता। वहीं एप्सा 80 पत्ते पर डंठल पर पूरी तरह चूस कर अंदर उतार देता है तो प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे की भोजन बनाने की क्रिया भी बाधित नहीं होती। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे एक पत्ते पर बूंदे बूंदे बनी हुई है जिस पर सादा पानी स्प्रे किया, वहीं दूसरे पत्ते पर एप्सा 80 वाले पानी को स्प्रे किया तो पूरा फैल चुका है। वह थोड़ी देर में यह पूरा पानी चूस भी जाता है। आप इसे अपने खेत में स्प्रे करते वक्त महसूस भी कर सकते हैं। तीसरा कार्य क्षमता कम होने का कारण है पानी में बहुत सारी चीज़ों का आसानी से नहीं घुलना। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ जो ऑयल या पाउडर बेस पर होती है या बहुत सारे खाद भी पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। हम खाद का उपयोग करते हैं कि वो अच्छे से घुलकर जड़ों तक पहुँच जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है और काफ़ी खाद बिना घुले ऊपर रह जाता है जो व्यर्थ हो जाता है। यहाँ भी लागत बढ़ जाती है पर फायदा कम होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ हम 2 गिलास में सल्फर डालते हैं जो नहीं घुलता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ गिलास में ऊपर सल्फर तैर रहा है। अब यहाँ एक गिलास में कुछ बूंदे एप्सा 80 की डालते हैं। देखिए कितनी तेज़ी से यह घुलकर पानी में मिक्स हो रहा है। तो यदि आप पिलाई में लगातार एप्सा 80 का उपयोग करते हैं तो आपका खाद भी जो आप ज़मीन के ऊपर फूंक देते हैं घुलकर जड़ों तक पहुँचेगा और कम लागत में पैदावार बढ़ोतरी होगी। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने की है कि बहुत सी दवाई पाउडर या ऑयल बेस होने से नहीं घुलती है, टंकी के ऊपर आ जाती है। जैसे यहाँ गिलास के ऊपर तैर रही है, नोजल नीचे होती है तो पहले पानी ज़्यादा दवाई कम निकलती है और आखिरी में दवाई ज़्यादा। तो इस तरह एक जैसा छिड़काव भी नहीं हो पाता है। एप्सा 80 मिलाने से घोलने की क्षमता बढ़ जाती है तो दवाई का स्प्रे भी शुरू से आखिरी तक एक जैसा हो पाता है। तो इस तरह एप्सा 80 हर चीज़ की कार्यक्षमता को बढ़ाकर लागत कम करते हुए पैदावार बढ़ा देता है और किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ जाता है। फसल अच्छी क्वालिटी की वो मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एप्सा 80 नोजल चोक होने से बचाता है, जंग लगने से बचाता है व दीमक से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। बीज उपचार से अंकुरण भी अच्छा होता है। इसकी मात्रा पिलाई में 1 बीघा में 100 ml, दवाई में 15 लीटर की टंकी में 5 ml व खरपतवार नाशक में 15 लीटर की टंकी में 20 ml उपयोग करनी है।